नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि सीनियर डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटी समय पर नहीं करते। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। जब जब सीनियर डॉक्टर यानी वरिष्ठ चिकित्सक की ड्यूटी लगी, वो रात को इमरजेंसी यानी आपातकाल से गायब मिले। 2 दिन पहले ऐसा हो गया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में सीनियर डॉक्टर साहब घर चले गए और वहां पर जो अधिकारी थे, जो दूसरे डॉक्टर थे, वो जूनियर के भरोसे, एक कंपाउंडर, एक नर्स के भरोसे छोड़कर जाकर सो गए और एक मरीज की मौत हो गई। इसको यूं मौत नहीं कहकर हत्या कह सकते हैं कि जिसकी ड्यूटी थी वो वहां थे ही नहीं। यही बात हमने 2 दिन पहले कही थी और बिल्कुल सत्य साबित हुई 2 दिन बाद ही। सीनियर डॉक्टर आमतौर पर ड्यूटी पर नहीं आते। ये देश की सबसे बड़ी रैगिंग है। वरिष्ठ चिकित्सक ड्यूटी पर यानी अपनी सेवाएं देने के लिए आते ही नहीं हैं और जो जूनियर्स हैं उनकी जान निकल जाती है। वो 10, 12, 14, 18 घंटे काम करते रहते हैं। ये चिकित्सक की दादागिरी है और थोड़ा सा कुछ कह दो तो हड़ताल पर उतर आते हैं। ऐसे में बात आती है कि फिर इतने बड़े अस्पतालों में अधीक्षक क्यों रखते हैं? उसका भी जवाब मेरे पास है कि अधीक्षक कुछ नहीं कर सकते। अधीक्षक इन्हीं में से एक डॉक्टर होते हैं जो आमतौर पर उनसे भी सीनियर बहुत सारे होते हैं जो अधीक्षक बनना नहीं चाहते, नहीं बनते हैं किसी वजह से, तो वो उनकी बात नहीं मानते अधीक्षक की, क्योंकि वो कहते हैं मैं आपसे सीनियर हूं। वहां रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर उनके बराबर के जो है इक्वल उसी समकक्ष पद पर है वो नहीं सुनते। मतलब बात ये हुई कि जो अधीक्षक से सीनियर यानी वरिष्ठ है वो उनकी सुनते नहीं है, इक्वल यानी बराबर के हैं वो भी नहीं सुनते, और जूनियर को थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। चूंकि चिकित्सक को यह पता है, उनकी ताकत पता है और देश और सरकारों की कमजोरी पता है कि हम तुरंत हड़ताल पर उतर आएंगे। यह तरीका कतई ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब आप सोचिए, ये मैंने उस वीडियो में, उस खबर में कहा है कि इस वक्त अगर जब आप किसी और की मौत हो रही है, कोई मर रहा है, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा, तब आप घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपका परिवारजन, आपका कोई परिजन, आपका कोई परिवार वाला वहां मर रहा है तो क्या आप घर जाके सोएंगे? यही मैंने 2 दिन पहले कहा था और 2 दिन बाद सच हो गया। अब मैं सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम को, इस तरीके को बदलें, क्योंकि आमतौर पर सरकार भी डरती है इनसे। चिकित्सक तुरंत हड़ताल पर आते हैं और तो और सीनियर की गलती जूनियर को भुगतना पड़ता है कि जूनियर को भी हड़ताल में शामिल होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ता है, जबरदस्ती दबाव में आकर। जबकि जूनियर्स पूरी मेहनत करते हैं कि किसी की जान बच जाए, क्योंकि उनकी ड्यूटी अवर तो 6, 7, 8 घंटे जो होता ही है, लेकिन 7, 8 घंटे नहीं, उनसे 10, 20 घंटे काम करवाया जाता है। जूनियर जबरदस्ती सीनियर्स के दबाव में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, हड़ताल पर उतरते हैं, जबकि गलती सीनियर की होती है। सरकारें केवल इतना कर ले, चिकित्सा मंत्री कर ले, आईएएस अधिकारी कर ले, एक व्यवस्था बना दे कि जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उसमें सीनियर कहां है, सीनियर कब आया कब गया ये पता चलना चाहिए, और उनको फोन जाए, केवल आया गया ही नहीं, जैसे ही सीनियर अंदर आए, स्वागत है आपका, आप पधार गए हैं, अब आप अपनी ड्यूटी करें, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। ये एक घोषणा सी हो जाए। जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे बाद काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी 5 मिनट रिलैक्स हुए, डॉक्टर साहब आप थोड़ा देर आप आराम कर सकते हैं, 10 मिनट आपके पास है, उसके बाद अगले मरीज को आप देखने जाएंगे। दिमाग में रहेगा उनके कि हाँ हम थोड़ा सा बैठे हैं तब भी कैमरे में देखा जा रहा है और हमें, हमारी सराहना हो रही है, हाँ आपने अच्छा काम किया है। और जब वो वहां से निकले तब भी यही बात हो कि डॉक्टर साहब कल आपका फिर स्वागत रहेगा, आज आप जा रहे हैं, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप इतने बजे आए थे, इतने बजे वापस जा रहे हैं। एक व्यवस्था सी बन जाए। और पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि चर्चा चली, खूब मंथन हुआ, लेकिन उस मंथन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि डॉक्टर्स की जगह अधीक्षक को जो है वो आईएएस अधिकारी या आरएस अधिकारी बैठना चाहिए, प्रशासक बैठना चाहिए, जो व्यवस्थाओं को जानते हैं, करते हैं और एक डर सा बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, भय बिना प्रीत नहीं। अब आप मेरे इक्वल, जैसे मैं हूं, अब मैं सीनियर पत्रकार हूं, 25 साल पुराना, अगर मैं किसी 25 साल पुराने पत्रकार से कहूंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो मेरी नहीं सुनेगा। 30-35 साल पुराने वो तो कतई नहीं सुनेंगे। अब जो नए 5-7 साल पहले आए हैं वो भाई साहब प्रणाम करके बात करते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेंगे। यही व्यवस्था सभी जगह है, चिकित्सा क्षेत्र में भी यही व्यवस्था है। अधीक्षक भगवान नहीं बन सकते, उनके सिर पे सींग नहीं उगाते, अधीक्षक बनते ही 10-20 सर नहीं निकलाते, वो हाथी जैसी ताकत नहीं रखते हैं, उनके कहने से तुरंत कुछ हो नहीं जाता, वो चमत्कार नहीं कर सकते। अधीक्षक भी मतलब बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं, भाई प्लीज यार थोड़ा उसको देखना, वो एक सीरियस है, कोई मर जाएगा यार, फोन आया ऊपर से, भाई थोड़ा डॉक्टर साहब उसको देखना ना यार, ऐसे रिक्वेस्ट करके बात करनी पड़ती है। क्या मतलब अधीक्षक बनने से और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनने से?
इनके हाथ में कुछ नहीं होता, बस एक पद, एक सम्मान, एक रुआब होता है, एक रुतबा होता है, बाकी काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो डॉक्टर्स को ये पता है कि थोड़ा सा भी कुछ कहा तो हम हड़ताल पर उतर आएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि जो अधीक्षक, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमें काम का कह रहे हैं, वो हमें ना तो नौकरी से निकलवा सकते हैं, ना जान से मार सकते हैं, ना फांसी दे सकते हैं, ना गोली ठोक सकते हैं। क्या कर लेंगे हमारा? हाँ, नहीं करेंगे। तो जब अधीक्षक और प्रिंसिपल को डर भी रहता है कि कहीं ऐसा नहीं कहते हाँ नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, तो इस जवाब को सुनने के डर के लिए वो प्यार से ही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बॉस थोड़ा सा देखना ना यार, हड्डी की समस्या चल रही है, किसी का ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ देखना, अपने मिलने वाले हैं, या फला का किसी का एमएलए का फ़ोन आया हुआ है, या उसके परिजन चिल्ला रहे हैं यार, वो माहौल ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब प्लीज़ देखो ना यार आप जाके। तब वो प्लीज़ करने पर जाते हैं देखने के लिए। क्या वाकई ऐसा करना पड़ता है? क्या ये ठीक है? इसी पर हमने बात की थी। और आप भी, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा, कुछ कहिएगा, अच्छी बात कहिएगा, इस व्यवस्था के बारे में बात कीजिएगा। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, पहली बार आए हैं, पदार्पण किया है, पांव रखा है, तो आपके शुभ चरणों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें